हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका लाइफ कुछ बुरा रहा, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। जितने मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन के जो अवेकनिंग होती है उसका साइन जो डिवाइन फेमिनिन को मिलता है उसके बारे में बताऊंगा कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो अवेकनिंग होता है उसमें डिवाइन फेमिनिन को कौन कौन से साइन मिलते हैं। उसमें कुछ भाग मैं अभी बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग जब होती है तो डिवाइन फेमिनिन को बहुत सारे साइन मिलते हैं। उनमें से कुछ साइंस अभी मैं बता दूंगा। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे मेरा नंबर है और आप मेरे नंबर से मुझे कनेक्ट करें। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अगर कोई क्वेरी है, इनर वर्क अगर करना है तो आप इनर वर्क भी कर सकते हैं। इनर वर्क का प्रोग्राम चालू है अभी, बहुत सारे लोगों को इनर वर्क से फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल वगैरह अनुष्ठान भी किया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है। स्पेशल रीडिंग, टैरो रीडिंग अवेलेबल है। तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मारन मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, ब्लैक मैजिक, एंसिस्टर हीलिंग वगैरह जितना भी प्रकार का हीलिंग प्रोवाइड करवाया जाता है, डीएनए हीलिंग, डीएनए क्लिनजिंग, डीएनए एक्टिवेशन वगैरह सब करवाया जाता है यहाँ पे। आप मेरे चैनल पे मेरा नंबर है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तो डिवाइन फेमिनिन को बहुत बड़े बड़े साइन, छोटे छोटे साइन इस प्रकार से मिलते हैं। बहुत सारे एंजल नंबर वगैरह भी दिखाई देते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप एक्शन मोड में आ जाते हैं, जब डिवाइन फेमिनिन जो होती है, कैसा है वो, उसके बिना मन नहीं लग रहा है, ये वो कैसा है, ऐसा पूछना वगैरह सब बंद करती है। उसके बाद जब वो एक्शन मोड में आती है अपने लाइफ में डिवाइन फेमिनिन, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग स्टार्ट होता है। अवेकनिंग तो आप जब मिलते हैं उनसे तब तब ही से हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अवेकनिंग जो विस्तार पूर्वक होने लगता है वो जब आप सेपरेशन मोड में आते हैं। सेपरेशन के बाद आप जब चेजिंग एनर्जी से हट जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से हैं, कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं है, वो मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं, इस प्रकार के 572 क्वेश्चन आपके दिमाग में जब चलना धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो आप एक्शन मोड में आते हैं और अपने ऊपर काम करने स्टार्ट करते हैं। आप अब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, अपने ऊपर आप काम करने लगते हैं, अपना इनर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर इनर वर्क कर रहे हैं, करने लगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करने लगते हैं। तो इसको एक्शन मोड में आना कहते हैं। तो जैसे ही आप एक्शन मोड में आते हैं वैसे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। 96 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। 96 दिखने का मतलब है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काम चालू हो गया है, आप यहाँ एक्शन मोड में आ गए हैं और उधर डिवाइन मैस्कुलिन का भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। 696969 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो डीएम डीएफ जो आप दोनों का एनर्जी है, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन का और डिवाइन फेमिनिन का डीएम डीएफ जो एनर्जी है वो दोनों का बैलेंस होता है, यानी दोनों का बैलेंसिंग स्टार्ट हो गया है। 696 और 969 दिखने का मतलब है कि डीएम और डीएफ एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन का और डिवाइन फेमिनिन के अंदर बैलेंस हो रहा है डिवाइन के द्वारा। ये आपको साइन दिए जाते हैं ताकि आप बात को समझ जाएं। सोल पर्पस करने लगेंगे छोटे छोटे बड़े बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे मतलब मान लीजिए कि आप डॉग्स का केयर कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए पशु पक्षियों के लिए कुछ कर रहे हैं या चींटियों को खाना दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सोल पर्पस। जिस काम को करके, छोटा छोटा काम करके आपको थोड़ा सा आपके सोल को अच्छा लगता है, आपके सोल को सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सोल पर्पस। तो धीरे धीरे आप छोटे से बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सोल मिशन होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई काम आप किए जिससे कि दूसरा कोई खुश हो गया, तो ये सोल मिशन ही है। ठीक है। डॉग्स को खाना खिलाना, जीव जंतुओं को देना, जीव जंतुओं का ख्याल रखना, दूसरे की सेवा करना, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप करने लगेंगे तब समझ लीजिएगा कि सोल पर्पस आप करना स्टार्ट कर चुके हैं, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पर। धीरे धीरे बड़े लेवल पर भी आप करने लगेगा। नेचर और गॉड से जुड़ जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं नेचर से जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। नेचर से मैं जुड़ रहा हूँ, नेचर में बैठना, अकेले रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा।
आपको डिवाइन मैस्कुलिन की उतनी क्वेरी मतलब जो होता है ना क्रेविंग, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नेचर में टाइम बिताना आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। नेचर के साथ गॉड से जुड़ना, मतलब जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे आप भगवान से, जैसे मैं जुड़ गया हूँ ऐसा, भगवान मेरे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो भगवान से, गॉड से, नेचर से, प्रकृति से, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आने लगती है। इस प्रकार से आपको लगेगा कि हम लोग जो है वो माइंड बॉडी सोल मेरा जो है वो अब एक मतलब भगवान से जुड़ गया है, गॉड से जुड़ गया है। इस प्रकार का आपको लगने लगेगा, फील होने लगेगा। आपके डीएम आपसे प्यार करते हैं, ये आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अंतरात्मा आपको खुद बता देगा कि हाँ वो हम मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मेरे डीएम मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो थर्ड पार्टी में है क्या, ये वहाँ है क्या, ये इसके साथ है क्या, कोई कार्मिक है क्या। तो ये सब जितना प्रकार का जो प्रश्न होता है वो सारा प्रश्न आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा, और आपके अंदर आप मतलब स्वयं से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको लगेगा कि आपके अंदर किसी किसी तीसरे की सियोरिटी रहेगी ही नहीं, कि आप किसी तीसरे से श्योर होंगे कि क्या मेरा डीएम मुझसे प्यार करता है कि नहीं। तो ये आपका अंतरात्मा खुद ब खुद आपको बताने लगेगा कि आपके डीएम आपसे प्यार करते हैं अथवा नहीं करते हैं। समझे? उसके बाद गुस्सा और थर्ड पार्टी के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी था, या कोई फैमिली मेंबर था, या कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ घटित हुआ था जिसके जिसमें बहुत सारा आपको गुस्सा, रिवेंज वगैरह लेने का जो आपके मन में था, वो सारा चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको लगेगा चलिए ठीक है, एक दूरी बना लेना ही उचित होगा, ऐसा आपको फील आने लगेगा। आप ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ में जल्दी रिएक्ट करना आप बंद कर देंगे। समझे? तो इस प्रकार का जैसे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी था, उसके प्रति आपको गुस्सा होगा, या फिर मान लीजिए उसके फैमिली मेंबर के प्रति गुस्सा होगा, या फिर अपने डीएम के प्रति गुस्सा होगा, रिवेंज की भावना होगी, वो सब जितनी भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो वो सब थॉट में नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आप वो रिजॉल्व होते जाएगा। किसी भी चीज़ में तुरंत आप रिएक्शन नहीं देंगे, आप उनके पीछे नहीं भागेंगे, मतलब उनका चेज़ करना बंद कर देंगे आप। जैसे ही आप चेज़ करना बंद करते हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत ज़ोरों-शोरों से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उनके जीवन में झाँकना बंद करते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है अच्छे से, डिवाइन के द्वारा। ठीक है? क्या चल रहा है, आप ये सब पर ध्यान नहीं देंगे। उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, ये दिमाग में ज़रूर रहेगा कि कब आएँगे, पर अपने इमोशन पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये दिमाग में खुद रहेगा हल्का-फुल्का कि कब आएँगे, ये वो थोड़ा-मोड़ा रहेगा। लेकिन इमोशन पर आपका कंट्रोल आपका हो जाएगा। कभी-कभी गुस्सा, एरोगेंस, ठीक है? उसके बाद बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में आएगा। कभी-कभी आप इरिटेट हो जाएँगे, कभी-कभी आप डिस्परेट हो जाएँगे, कभी-कभी आप बड़ा अजीब टाइप का फ़ील करने लगेंगे, कभी-कभी आप डिसबैलेंस हो जाएँगे। तो ये सब जो है, जो जैसे मान लीजिए आप तो बैलेंस हो गए हैं, आप अवेकनिंग में, आपका अवेकनिंग हो चुका है, आप बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जब डिसबैलेंस होते हैं तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग चलती है, तो उस समय आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है, एरोगेंस होता है, उनका जो नेगेटिविटी आप पिक करने लगते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण आप उनका एनर्जी को पिक कर लेते हैं, जिसके कारण आप भी डिसबैलेंस थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। ठीक है। कुछ देर के अंदर आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि अचानक आप मतलब ठीक थे, अचानक से आप इमोशनल हो गए, आप अचानक से चुप हो गए, अचानक से आप मतलब रोने लगे, अचानक से आप गुस्सा में आ गए, अचानक से आप एरोगेंस में आ गए, अचानक से ये सब चीज़ होने लगा, डिस्परेट हो गए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। फुल मून और न्यू मून में बैलेंस्ड हैं, अगर आप फुल मून और न्यू मून में बैलेंस फील करने लगेगा, किसी प्रकार का कोई इशू जो है वो सरफेस पे जल्दी आना बंद हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। बिग कर्मा रिलीज़ होगा, जितने बड़े-बड़े कर्मास होंगे वो सारे रिलीज़ हो जाएँगे। देखिए छोटे-मोटे कर्मास तो ज़िंदगी भर आपके चलते ही रहेंगे, ठीक है? वो धीरे-धीरे रिलीज़ होते रहेंगे, आते रहेंगे, होते रहेंगे, छोटे-मोटे कर्मास जो होंगे वो ज़िंदगी भर के लिए रहेंगे। लेकिन जो बड़े-बड़े जो कर्मास होंगे वो रिलीज़ हो जाएँगे। आपको डिवाइन के द्वारा ये चीज़ बता दिया जाएगा कि उनका कर्मा कहाँ पर रिलीज़ हुआ, किसके साथ रिलीज़ हुआ, ये सब सारी चीज़ें बताई जाएँगी आपको, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का कर्मा कहाँ-कहाँ रिज़ॉल्व होता है, डिवाइन फेमिनिन को बता दिया जाता है डिवाइन के द्वारा।
तो आपको चिंता करने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद पे काम करना है, खुद को बैलेंस में रखना है, खुद को शांति, खुद को पीस में रखना है और अपने ऊपर काम करते रहना है। तभी आपका मतलब डिवाइन परमानेंट रियूनियन होता है। सबसे पहले आप गॉड से, प्रकृति से, नेचर से आपका ये परमानेंट रियूनियन होता है, उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपका रियूनियन होता है। तो जितना आप जल्दी खुद पर काम करेंगे, जितना जल्दी आप बैलेंस होंगे, उतना जल्दी आप पर काम स्टार्ट हो जाएगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे काम स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम चलते रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बिना काम किए, बिना एक्शन लिए और बिना खुद पे काम किए आपको यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, माथा पटक दें या कुछ भी कर लें, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि आओ भैया हम तुरंत 1 साल में आपका परमानेंट रियूनियन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब तक आप खुद को बैलेंस करना नहीं चाहेंगे, खुद के ऊपर आप काम करना नहीं चाहेंगे, खुद को अवेकन करना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको कोई अवेकन नहीं कर सकता है। आपको पहले चाहना होगा, उसके बाद ही दुनिया आपकी मदद करेगी। भगवान भी तभी आपको मदद करेंगे जब आप सबसे पहले खुद का मदद करेंगे। भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। समझे? तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के साथ रहना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फ लव ही ये जर्नी में सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप जितना खुद से प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे प्यार करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो खुद से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, खुद को जितना निखारेंगे, खुद को जितना तरासेंगे, उतना ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन आपको प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चाहेंगे, उतना ज़्यादा आपको मानेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। आपका लाइफ कुछ भोला लाल, है ना? किसी प्रकार की तंत्र मंत्र से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। थर्ड पार्टी रिमूवल और कार्मिक रिमूवल जो रिचुअल है, जो अनुष्ठान है, वो भी करवाया जाता है यहाँ पे। स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है, टैरो रीडिंग अवेलेबल है। उसके बाद जितने प्रकार के हीलिंग्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स, वो सब अवेलेबल है, सब करवाया जाता है। मिरर वर्क, सबकॉन्शियस हीलिंग, जितना ही प्रकार का है, डीएनए क्लिनजिंग, डीएनए हीलिंग, डीएनए एक्टिवेशन, उसके बाद सारा चीज़ करवाया जाता है। इनर वर्क अवेलेबल है, इनर वर्क में भी ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसको बुक करवा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अगर मान लीजिए मनी ब्लॉकेज है, पैसे की कमी है, तो आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप मेरे से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सके, जिस प्रकार से हो सके आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है? तो मेरा उद्देश्य लोगों की मदद करना ही है। आप आएँ और जुड़ें ताकि आपका हेल्प किया जा सके। अपना बात रखें पूरी तरह से कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितना पेमेंट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ आप मुझे बताएँ, तभी तो मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। आप बैठे-बैठे घर में रहेंगे तो मैं आपका हेल्प कैसे कर पाऊँगा, समझे? तो उसी प्रकार से है। तो एंसेस्टर हीलिंग भी बहुत सारा लोग, एंसेस्टरल हीलिंग के कारण भी बहुत सारे लोग अटके रहते हैं, तो एंसेस्टर हीलिंग है। श्राप अगर किसी प्रकार का कोई होता है, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, तो भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। माता महाकाली से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप उसके लिए भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। साधना से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप मेरे से बात करें, कंसल्टेंसी बुक करवाएं, फिर हमारी बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट रियूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली, जय महाकाल, जय जगत जननी।